जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। पेड़ में बस ये अंक लिखें, ये 3 अंक है दोस्तों। और ये 3 अंक यदि आपने अपने बाएं पैर में लिख लिया तो यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा दोस्तों। ऐसा शत्रु जिससे कि आप हमेशा जिंदगी भर परेशान हैं, जिंदगी भर से आप परेशान हैं, जिंदगी भर से वो आपको परेशान कर रहा है और आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, आपकी जिंदगी में उत्पात मचा रहा है, आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। तो दोस्तों ऐसा जो शत्रु है वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों ये वाला जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है और इसमें कोई भी आपको तंत्र मंत्र की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। बस छोटा सा उपाय करना है और आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह का उपाय, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल मात्र एक काला मार्कर आपको चाहिए। बस आपको एक काला मार्कर चाहिए और ये गुप्त नंबर ऐसा है जो कि शत्रु नाश करता है, ये शत्रु नाश करने का ही नंबर है दोस्तों। तो अब किस तरह से इसको उपाय को किया जाएगा वो बताने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम लोग 108 बार 1008 बार लिख रहे हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। एक बार आपने नाम लिख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी और जितने भी शत्रु हैं वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इस वीडियो को आगे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एकांत वास चुनना है, यानी कि आपके कमरे या फिर आपका कोई अहाता या आप छत में भी इसको कर सकते हैं। देखिए एकांत जगह पर ही इस उपाय को किया जाएगा, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा भगदड़ है, ज्यादा बोलचाल होती है, वहां पर इस उपाय को नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपके कमरे में आप इस उपाय को करते हैं तो कमरे का दरवाजा लगा करके इस उपाय को कीजिए। केवल 5 ही मिनट का उपाय है। अच्छा इस उपाय को करना किस दिन है, तो दोस्तों इसको मंगलवार के दिन इसको कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, दोनों जो दिन होते हैं इसको ये उपाय किया जा सकता है। यदि आप इस वीडियो को मंगलवार शनिवार को देख रहे हैं तो आप दिन भर में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को बुधवार गुरुवार को देख रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन में लिख लीजिए, ताकि आपको ये उपाय याद रहे और जैसे शनिवार आए वैसे ही उस उपाय को करें, क्योंकि आपके दुश्मन आपके बहुत पीछे पड़ गए हैं। मान लीजिए आपके दुश्मन आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद को हथियाना चाहते हैं, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना, और लोगों को मार भी देते हैं। बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमें मार देते हैं, हमें मार करके हमारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, है ना। तो यदि ऐसे दुश्मनों से आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपको लगता है कि यार दुश्मन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है और अब मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, तो मैं करूंगा क्या। तो दोस्तों यदि आप ऐसे डर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से दुश्मन क्या होते हैं कि बहुत से दुश्मन तंत्र विद्याओं द्वारा, तांत्रिक विद्याओं द्वारा आप पर किया करा करवा देते हैं, आपको तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। पीठ पीछे वार करने के कारण आपको तो पता भी नहीं लगता है कि वो जो शत्रु है वो आपके पीठ पीछे छुरा ठोक रहा है, पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है। किस तरह से दोस्तों इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बड़ा ध्यान से दिखेगा, आपके सारे शत्रु निस्तेनाबूद हो जाएंगे। शत्रु आपकी तरफ देखेगा तक नहीं आंख उठा करके, इतना जबरदस्त उपाय होने जा रहा है ये। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको एक मार्कर लेना और एक एकांत जगह आपको ढूंढनी है, ठीक है। ऐसा इसको आप टेबल कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी टांगों में दर्द होता है वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, है ना, जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर जिनकी टांगों में पैरों में दर्द होता है वो नीचे बैठने में अक्षम है। तो जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकता वो टेबल कुर्सी पे बैठ के, पलंग पर बैठ करके भी इसको कर सकता है, लेकिन उसकी जो मुंह की दिशा है, यानी कि उसका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आपका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा, आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, आप दक्षिण दिशा की तरफ झांकने चाहिए, है ना। आप किधर देखोगे, दक्षिण दिशा की तरफ देखोगे, तब इस उपाय को करोगे। तो आप क्या करें, आप बैठ जाएं, जैसे आप टेबल कुर्सी बैठ गया, नीचे जमीन पर भी बैठ गया तो बैठ जाए। बैठने के बाद आप क्या करें, ये गुप्त नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये गुप्त नंबर ये है कि आपकी बाएं पैर, आपका जो बायां पैर है उसकी जो पक्तली होती है, नीचे का जो तलवा होता है, तलवे पर आपको ये गुप्त अंक लिखना है। गुप्त अंक कौन सा है, 317 317। ये 317 अंक जो है ये गुप्त अंक है। और इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार 317 लिख लिया, अब 317 आपने लिख लिया, तो 317 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपने हाथ से इसको ढक देना है ना। 317 लिख दिया आपने, मार्कर एक तरफ रख दिया। अब इसको आप क्या करें, अपने एक हाथ से ढकेंगे। एक हाथ से ढकने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी तरफ नहीं देखेंगे, आप आंखें आपको खुली रखनी है। और आंखें खुली रखने के बाद आपको इस तरह का मंत्र पढ़ना है। मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं दुश्मन नाश का। तो ये मंत्र कौन सा है दोस्तों और कितनी बार पढ़ना ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। मंत्र है दोस्तों, ओम त्रिम 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 शत्रु कुक्षम
फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ये जो फट स्वाहा है ये 3 बार बोला गया है इस मंत्र में। वापस से मैं बोल रहा हूं, ओम त्रीम 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 शत्रु कुक्षम फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको 3 बार बोलना है। कितनी बार बोलेंगे आप? 3 बार इस मंत्र को बोलेंगे। अब 3 बार कब बोलेंगे? जब आप इस 317 नंबर को अपने हाथ से छुपा लेंगे। यानी कि 317 नंबर आपने पांव की पक्तली पे लिखा था, यानी पांव के तलवे पे लिखा था, उस तलवे को आप छुपाएंगे। 317 नंबर आपको दिखना नहीं चाहिए, आंखें आपको खुली रखनी है और आंखें खुली रख करके अपने मन मस्तिष्क में शत्रु का ध्यान करते हुए, है ना, मान लीजिए आप किसी शत्रु का नाम जानते हो तो उसका ध्यान तो आप करेंगे ही, उसकी जो चित्र है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति शत्रु का नाम ही नहीं जानता वो क्या करेगा? अब जो व्यक्ति शत्रु का नाम नहीं जानता वो क्या करेगा? वो अपनी बुरी बुरी घटनाओं को याद करेगा जो आपके साथ बीती है, क्योंकि वो जो घटनाएं हैं वो केवल शत्रु ने ही आपके साथ बिताई है। भगवान कभी भी हमारे साथ कोई घटना नहीं बिताएगा, केवल मात्र जो शत्रु होगा वो ही हमारा बुरा सोचेगा और वही हमारे साथ घटनाएं घटित करेगा। घटनाएं घटित होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हो सकता है कि कभी पहले आपका कोई बुरा हो गया हो, है ना, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो, कोई परिवार का सदस्य आपका बीमार हो गया हो, घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, बहुत तेज लड़ाई झगड़े हो गए हो, किसी को घर से निकाल दिया हो। तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो शत्रु हम पर किया कराया करवा देते हैं, इस कारण से होती है। तो जो नकारात्मकता होती है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब 317 लिख करके आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम त्रीम 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 शत्रु कुक्षम फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद इस मंत्र को पढ़ते समय आपको अपने दुश्मन का चेहरा याद करना है या फिर आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हो वो याद करना है। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों इसको आपको 2 घंटे इसको लिखे रहने देना है और 2 घंटे अपने काम में लग जाना है। घर में ही ये होगा, ये बाहर नहीं जाना, इसमें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, जंगल वगैरह में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है कि जैसे आप 317 नंबर आपने लिखा और अब आपने नित्य काम में लग जाए, है ना, आप चप्पल पहन के भी घर में घूम सकते हैं, नंगे पैर भी घूम सकते हैं, आप अपने कार्य करें। कार्य करने के बाद अब जैसे आपने 317 लिखा है, उपाय करा, उसके 2 घंटे बाद आप क्या करेंगे? 2 घंटे बाद इस पैर को आपको साबुन से धो लेना है। यानी कि 317 जो नंबर है वो अब मिट जाना चाहिए। आपके पैर को साबुन से धो लेना और साबुन से धोते समय जब ये नंबर मिट जाएगा तो मिटते समय जब नंबर मिटाएंगे आप तो उस समय आपको ये विनती करनी है कि अब मेरा जो दुश्मन है वो पूरी तरह से उसकी 12 बज जाए, पूरी तरह से वो खत्म हो जाए, अब उस दुश्मन का कुछ भी नहीं रहे। यानी कि वो दुश्मन का मेरे ऊपर जो प्रकोप है वो पूरा खत्म हो जाए और दुश्मन यदि मुझ पर कुछ किया कराया करवाता है तो उस दुश्मन का ही नाश होना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन मेरी जिंदगी में मेरे बहुत पीछे पड़ गया है। अब उस दुश्मन का मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो उस दुश्मन को अब खत्म किया जा सके, खत्म हो जाए दुश्मन। यदि मान लीजिए नहीं मानता है तो कुत्ते की मौत भी मर सकता है। तो दोस्तों इतना कहने के बाद आप अपने कार्य में लग जाइए, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका परिणाम मिलने लग जाएगा। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सामने आने लग जाएंगे और शत्रु आपसे डरेंगे। यानी कि शत्रु अब आपके ऊपर कुछ किया कराया कराने से भी डरेंगे और आपके ऊपर जलेंगे भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं रखेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों बहुत बढ़िया टोटका था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।